Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing really well. Welcome back to my YouTube channel. So आज की जो वीडियो है वो हमारे पास उसका टाइटल होने वाला है वेरिएबल्स इन CSS। सो अब वेरिएबल्स हम बनाते हैं CSS में ताकि हमें कोई भी चेंज करना हो तो हम एक ही जगह चेंज करें और वो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट हमारे पास चेंज हो जाए। तो आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स को। सो जस्ट स्टे ट्यून विद मी। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है कि मैंने एक इंडेक्स की फाइल बना ली है, एक मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बना ली है बिकॉज आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो जो सिंपल चीज़ें हैं उन्हें सिंपल ही रखा है। यहाँ मैंने स्टाइल शीट लिंक कर चुकी हूँ, टाइटल दिया है वेरिएबल्स इन सी एस एस। उसके बाद बॉडी में एक डिव है जिसके अंदर H1 है। उसके बाद लॉरम इप्सन का थोड़ा सा टेक्स्ट है जो कि एक डमी टेक्स्ट होता है। एंड देन देयर इज अ लिस्ट जो कि मतलब जिसमें हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के नाम से। वेरी सिंपल। उसके बाद अगर हम स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएं तो इसके अंदर मैंने कुछ कलर्स हैं उनकी मतलब कुछ वैल्यूज़ हैं, हेक्स वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने कमेंट करके रखे हुए हैं। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी तक का जो HTML का प्रीव्यू है मैं आप लोग को वो दिखा देती हूँ। एंड ये है हमारे पास इस तरह से। इस तरह से हमारे पास एक हेडिंग है, एक हमारे पास पैराग्राफ है और ये हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स हैं। ओके, अब मूविंग ऑन टू द स्टाइल शीट कि हमें रूट्स किस तरह से बनाने हैं, वेरिएबल्स हमने किस तरह से बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलन एंड देन रूट। अब इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करूंगी। जैसे अगर हमारी क्या नाम है कोई वेबसाइट है जिसमें हमारे पास थीम है कलर्स का, येलो है, रेड है, ग्रीन है और हमें पर्टिकुलर कलर्स ही इस्तेमाल करने हैं तो हम उनको वेरिएबल्स बना सकते हैं और बार बार उसे हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं, अपनी थ्रू आउट वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दो डैशेस एंटर किए हैं और अब मैं येलो लिखने वाली हूँ यहाँ पे। और अब येलो का जो कलर है वो हम यहाँ से कॉपी करने वाले हैं। ओके, तो ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब येलो का ये एक वेरिएबल बन चुका है। मैं जहाँ जहाँ चाहूँ मैं अपने वेब पेज में वेरिएबल लिख के येलो ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अगर कभी मुझे फ्यूचर में लगे कि नहीं ये थोड़ा डार्क हो गया है, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं, तो वो करने में बहुत मुझे आसानी हो जाएगी। देन वी विल बी डिफाइनिंग ग्रीन। ओके, इसमें वो HSL में चला गया था। सो नाउ मूविंग ऑन टू द रेड। अच्छा, ये हमने कलर्स इस तरह से डिफाइन कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि हम इन्हें यूज किस तरह से करेंगे। बिल फर्स्ट आई एम सेलेक्टिंग बॉडी टैग और हम कहेंगे बैकग्राउंड कलर वेर येलो। दिस इज हाउ वी यूज वेरिएबल्स इन CSS। तो हमने इस तरह से येलो यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब उसके बाद अगर मुझे लगता है कि H1 जैसे है हमारे डॉक्यूमेंट में, मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने इसको कह दिया कि बैकग्राउंड कलर वेर ग्रीन। ठीक है, एंड नाउ आई एम सेटिंग इट्स कलर, कलर ऑफ द टेक्स्ट येलो, जस्ट लाइक इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर UL। UL के अंदर हमारे पास जो LI है, मैं इसकी जो है कलर जो है वो मैं इसका ग्रीन सेट करने वाली हूँ। ग्रीन सेट हो गया इसका कलर। और हम अपने पैराग्राफ का जो कलर है वो हम रेड सेट कर देते हैं, रेड। ओके, और अब हम क्या कर सकते हैं मज़ीद। नाउ मैं आपको बताती हूँ, ओ सॉरी, यहाँ पे हमें वेर ग्रीन और यहाँ पे हमें वेर रेड देना था, इस तरह से। अब वेरिएबल्स बनाने का फ़ायदा, जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन 2 दफ़ा यूज़ किया, येलो 2 दफ़ा यूज़ किया, रेड हमने यूज़ किया। अभी किसी पॉइंट पे हमने काफ़ी ज़्यादा अपनी बना ली है वेबसाइट या वेब पेजेस बना ली हैं। उसके बाद हमें ये फील होता है कि नहीं यार, इसका जो कलर था वो थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो हम यहाँ सिंपली इधर जाएंगे
और हम ये इसको चेंज कर सकते हैं और वो थ्रू आउट द पेज चेंज होता रहेगा। ये देखें, तो आप जहां जहां मैंने येलो यूज किया है ना, वहां वहां पे चेंज आता रहेगा। जैसे कि वेरिएबल्स इन सीएसएस का जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हो रहा है। अगर मैं ब्लैक पे लेके जाके रिलीज कर दूं तो ये देखें। आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ आ रही होगी, दैट यू विल बी गेटिंग माई पॉइंट, कि इस तरह से वेरिएबल्स हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा हम वेरिएबल्स कलर्स के लिए बना सकते हैं। वी कैन मेक वेरिएबल्स फॉर फॉन्ट साइजेस एज वेल। जैसे कि अगर मैं ये लिख दूँ FS फॉर फॉन्ट साइज एंड देन लार्ज, लार्ज में जाके मैं लिख देती हूँ 40 पिक्सल्स। उसके बाद मैं लिखती हूँ FS स्मॉल, स्मॉल में हम 20 पिक्सल्स लिख देते हैं। और एक मीडियम भी बना लेते हैं, FS मीडियम, जो कि हमारे पास होगा 30 पिक्सल्स का। इस तरह से हमने 3 फ़ॉन्ट साइजेस के वेरिएबल्स बना लिए हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मेक मिनी, कि फ़ॉन्ट साइज मिनी, इसमें हम 10 पिक्सल्स रख सकते हैं एंड वी कैन यूज देम। जैसे ये भी H1 है तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि फ़ॉन्ट साइज H1 का वेर FS लार्ज, तो ये बढ़ गया। अब मैं जहां जहां FS लार्ज करूंगी वहां वहां 40 पिक्सल्स हो जाएगा। और अगर कभी मुझे लगा कि 40 पिक्सल्स इज टू बिग तो मैं इसको थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकती हूँ। इसी तरह से जैसे LI है, आई कैन से कि फॉन्ट साइज, सॉरी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका जो है वो FS मिनी कर दो। तो ये देखें FS मिनी हो गया। अब मिनी बहुत छोटा हो गया है तो हम स्मॉल पे ही चले जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मेक वेरिएबल्स फॉर अदर थिंग्स, जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़े या हम अपनी नीड के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। दैट वी कैन ऑल्सो मेक फॉर पर्टिकुलर फॉन्ट फैमिली, कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि FS सैन सेरिफ, सैन सेरिफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं सैन सेरिफ, सेरिफ। ठीक है, फॉन्ट फैमिली है तो हम FF कर देंगे इसे अभी के लिए, फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ। ठीक है, इसके अलावा हम अगर यहाँ पे दूसरी कोई फॉन्ट फैमिली है, सिंपल सेरिफ है, तो हम वो भी कर सकते हैं इंक्लूड। वी कैन मेक वेरिएबल्स लाइक दिस। सो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा दैट हाउ वी कैन यूज वेरिएबल्स इन आर वेब पेजेस। इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल, कि आप जस्ट रूट लिखें, रूट वाले टैग में आप वेरिएबल्स बना लें इस तरह से, और आपने कुछ भी स्टोर करना है यू कैन स्टोर इनटू दैट। बेसिकली येलो में ये एक कलर स्टोर है, और जहां जहां हम वेर येलो लिखेंगे वहां वहां वो कलर इंप्लीमेंट होता जाएगा। जैसे मैं इस येलो की जगह अगर मैं कोई और कलर लिखती हूँ तो वो जहां जहां हमने येलो यूज किया था वहां वहां वो पर्टिकुलर कलर अप्लाई हो गया है। सो बेसिकली इसका फायदा हमें ये होता है कि हमें चीजें मैनेज करना आसान हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, thumbs up, stay tuned for more videos. I will be meeting you in the next video. Allah Hafiz.